Hello, Bachcho. Let's see the question. The question says the human eye has an approximate angular resolution of phi is equal to 5.8 into 10 to the power minus 4 rad, and typical photo printer prints a minimum of 300 dpi, that is dots per inch, with 1 inch being equal to 2.54 centimeters. At what minimal distance z should a printed page be held so that one does not see the individual dots? तो क्वेश्चन में हमको ह्यूमन आई का रेजोल्यूशन पावर दिया गया, दैट इज फाई इज इक्वल टू 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 रैड्स, और हमें कहा गया कि एक टिपिकल फोटो प्रिंटर 1 इंच में, दैट इज 2.54 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में 300 डॉट्स प्रिंट कर सकते हैं. इसका मतलब क्वेश्चन में हमको दिया गया है एक ह्यूमन आई का रेजोल्यूशन पावर, दैट इज इट कैन रिजॉल्व फाई इज इक्वल टू 5.8 इंटू 10 to the power minus 4 rad. और हमें कहा गया कि एक टिपिकल फोटो प्रिंटर क्या करता है कि वो 1 इंच के डिस्टेंस में 1 इंच विच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस में वो कितने नंबर ऑफ डॉट्स प्रिंट कर सकता है? वो 300 डॉट्स प्रिंट कर सकता है, ऐसा हमको क्वेश्चन में दिया गया. तो अगर वो 1 इंच के डिस्टेंस में 300 डॉट्स, ऐसे 300 डॉट्स वो प्रिंट कर सकता है, तो दो कंसेक्यूटिव डॉट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा, जिसको हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive dots is equal to, तो कितना होगा डिस्टेंस अगर हम अज्यूम करें दैट इज इक्वल टू एस, देन एस इज सिंपली इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय 300 डॉट्स, और हमको मिलेगा एस इज इक्वल टू 0.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेंटीमीटर्स. तो हमने देखा कि दो इंडिविजुअल डॉट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर हमारा जो फोटो प्रिंटर है अगर वो 1 इंच में 300 डॉट्स प्रिंट कर सकता है, तो हर एक दो डॉट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है हमने कैलकुलेट किया, वो है एस इज इक्वल टू 0.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2 सेंटीमीटर्स. अब हमें कहा गया कि अगर हमें ये हमारा ह्यूमन आई है, ठीक है, और हमारे यहाँ पर एक हमने पेज होल्ड किया है, और इस पेज में हमारे पास दो डॉट्स है, ठीक है, और ये दोनों डॉट्स ऑब्वियसली हमको अगर दिख रहे हैं तो ये दोनों डॉट सेपरेट डिस्टेंसेस में, इनके बीच में डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया है एस, ठीक है, और ये हमारे आंखों पे एक एंगल सबटेंड कर रहे हैं विच इज इक्वल टू फाई, राइट. और इनका इस पेज का डिस्टेंस, जो डॉट्स हमारे पेज में है उस डॉट का, उस पेज का डिस्टेंस हमारे आंखों से है इज इक्वल टू आर. तो हमें कहा गया है कि कितने डिस्टेंस आर पे हमको इस पेज को होल्ड करना चाहिए ताकि हमारे आंखों को ये दो डॉट्स इंडिविजुअल डॉट्स नहीं दिखे. वी कैन नॉट सी टू इंडिविजुअल डॉट्स. अगर हम पास लाके देखेंगे तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डॉट है, यहाँ पर एक डॉट है, बट जैसे जैसे हम दूर की दूर 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 मूव करते रहते हैं तो ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कम कम होते रहता है. और हमें पूछा गया कि कितने डिस्टेंस आर पे ये दोनों डॉट्स इंडिविजुअली हमारा ह्यूमन आई ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, हमको वो निकालना है. तो अब हम इस डिस्टेंस आर को निकालेंगे. तो अगर हम इस फिगर को ऑब्जर्व करें देन वी कैन से that the angle subtended psi is equal to distance s by r. तो इससे हमको क्या मिल गया, that r is equal to simply s by phi. s का वैल्यू कितना हमने निकाला था, that is equal to 0.84 into 10 to the power minus of 2 सेंटीमीटर्स, और फाई जो रिजॉल्विंग पावर है हमारे आँखों का, तो वो हमको दिया गया टू बी इक्वल टू 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 रैड. तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा आर इज इक्वल टू 14.5 सेंटीमीटर्स. इसका मतलब अगर हम अपने पेज को 14.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में रखेंगे फ्रॉम आवर ह्यूमन आई, देन जो दो डॉट्स होंगे इंडिविजुअल डॉट्स, हमको इंडिविजुअल डॉट्स नहीं दिखेंगे बट दे विल लुक लाइक अ सिंगल एंटिटी. तो इसका मतलब अगर हम अपने पेज को 14.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे
hold करते हैं, then the two dots are not observed individually, so we can say that option A is the correct option. I hope you understood the concept well. Best of luck.